मुल्क के सियासी, इंतखाबी और पार्लिमानी हक़ाइक़ बताते हैं कि इक़्तिदार तक पहुँचने का दरवाज़ा पंजाब से ही खुलता है। पंजाब से रावलपिंडी के रास्ते इस्लामाबाद पहुँचना महज एक मफरूज़ा नहीं बल्कि एक जमहूरी हकीकत है, क्योंकि मुल्क के 52% आबादी कौमी असम्बली के 173 यानी 52% नशिस्तें पंजाब के पास है। मुल्क की सियासत में मेक और ब्रेक वाली पोजीशन पंजाब के पास है। माजी की तरह इलेक्शन 2024 के बाद भी हुकूमत साजी के लिए पंजाब में अक्सरियत ही हुक्मरानी की जमानत होगा, मगर क़राइन और शवाहिद बता रहे हैं कि पंजाब में किसी भी जमात की वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत तकरीबन नामुमकिन है। इलेक्शन से पहले इस वक्त तख्त पंजाब में इंतखाबी जोड़ तोड़ का माहौल है। नून लीग, पीटीआई, आईपीपी और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, मगर लगता है कि वफाक में मौलिक पार्लियामेंट और पंजाब में मखलूत हुकूमत की बिसात बिछ रही है। पंजाब में उभरती हुई नई सियासी कुव्वत जहांगीर तरीन की आईपीपी का साइज बज़ाहिर जनूबी पंजाब तक महदूद हो चुका है। आईपीपी ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है और इसे सीट एडजस्टमेंट का आज बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। नून लीग हर सूबे में इत्तेहादियों से जुड़ चुकी है। बताया जाता है कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी नून लीग के गले में आ गई है। शायद पंजाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज को तवक्के के मुताबिक पजीराई नहीं मिल रही है। हालांकि पीटीआई के उम्मीदवारों से बल्ले का निशान छिन चुका है, उसके बाद कन्फ्यूजन की एक कैफियत है। सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उस्मान डार की वालिदा और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी समेत महज चंद नामवर उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ज्यादातर उम्मीदवार गैर मारूफ है और वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन भी गैर वाज़ेह है। लग रहा है कि बिलावल भुट्टो का इन्हिसार अपने उम्मीदवारों से ज्यादा आज़ाद अराकीन पर है। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सिर्फ 7 नशिस्तें जीत पाई थी। इलेक्शन 2018 में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पंजाब के किसी हलके से इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन इस बार बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि पंजाब के हर छोटे बड़े जिले में भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। पंजाब की सियासत का रुख किस जानिब बढ़ रहा है, फैसला कुन किरदार पंजाब का क्या हो सकता है आइंदा आने वाले इलेक्शन पे, और इस वक्त पंजाब का सियासी मंजरनामा आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या खबर दे रहा है, ये तमाम मालूमात हासिल करेंगे, पूरे माहौल की तज़िया हासिल करेंगे। एक तजुर्बाकार पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर सियासतदान और पंजाब के बहुत ही उम्दा, बहुत ही सीनियर सियासतदान जनाब जावेद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब। बताइएगा, बज़ाहिर तो जाहिर है कि इलेक्शन का जो मंजरनामा है उसमें पीटीआई नाम की कोई जमात नहीं है, पीटीआई के निशान वाले बल्ले वाली कोई जमात नहीं है। इस वक्त तो 3 जमातें हैं जो कि पंजाब में अपने नाम से और अपने पूरी कुव्वत से इलेक्शन मुहिम में शामिल है। इसमें पीटीआई तो अभी शामिल भी नहीं है, और वो है जाहिर है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईपीपी। पंजाब में नॉर्मल किसी एक जमात की अक्सरियत होना जाहिर है कि एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन अभी आपको इस इलेक्शन में क्या लगता है कि कोई मुमकिन होगा किसी जमात के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं नून लीग के लिए, कि वो चाहे बड़ी अक्सरियत से नहीं लेकिन अक्सरियती जमात बन सके पंजाब में? खान साहब, मेरा जो एक ज़हन में चीज़ें आई हैं और जो मंजर आम पर भी वो चीज़ें आती जा रही हैं, पंजाब में बुनियादी तौर पर तो बड़ी भरपूर अक्सरियत का मुतालबा ये है कि उन्हें आज़ादाना तौर पर वोट देने का हक दिया जाए। अगर दिया जाएगा तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ होगी। तकरीबन हर सिटी पे, हर सीट पे आप अंदाज़ा करें कि मियाँ साहब की अपनी सीट पे भी राशिदा यास्मीन साहबा जो है वो एक टफ टाइम दे रही हैं। ये नहीं है कि कोई सीट खाली छोड़ी हो तहरीक इंसाफ ने। अब पीपल पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका ज़्यादातर जो तवज्जो का मरकज़ रहा है वो मुल्तान के और इर्द गिर्द की सीटें हैं, या रहीम यार खान से 2-4 सीटों की जगह पे है। तो बेसिकली जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आईपीपी, तो आईपीपी तो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उनको सीटें मुस्लिम लीग नून ने सरेंडर कर दी हैं। वो
क्या वजूहात हैं उसकी, ये उसमें तो हम जान नहीं सकते। ये फरमाइएगा, हम बिल्कुल हम इन तमाम मौज़ूआत पे भी आगे आते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात आपने कही कि अगर आज़ादाना राय का इस्तेमाल का हक मिल जाए तो पंजाब में एक अक्सरियत जो है वो पीटीआई को वोट देगी, पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। मगर हकीकत ग्राउंड की ये है ना हाशिम साहब कि पीटीआई नाम की तो कोई जमात है नहीं, फिर उसका निशान भी नहीं है, फिर हर हलके में नहीं तो बहुत सारे हलकों में ऐसे लोग उम्मीदवार उतर गए हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो पीटीआई के हैं। तीसरी बात यह है कि शहरों की हद तक लोग रसाई हासिल कर लेंगे, अपनी कॉन्फर्मेशन कर लेंगे कि पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है, फिर वो वोट जाके डाल दें ऐसी जमात को, ऐसे शख्स को जिसके बारे में उनका ख्याल है या उनको लग रहा है कि वो पीटीआई का है, उसका इंतखाबी निशान नहीं है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, जो इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पर कैसे मुमकिन होगा कि ये जो आपका जो पीटीआई के बारे में आपका ख्याल है सही है, ओपिनियन सर्वे सारे ये कहते हैं कि पीटीआई बहुत मकबूल जमात है, लेकिन शहरों की हद तक तो इन मारूजी हालात में वो कोई तब्दीली डाल सकती है, लेकिन गाँव वगैरह में कैसे मुमकिन होगा? खान साहब, मैं शहर का रहने वाला भी हूँ और इस वक्त भी अपने गांव से बोल रहा हूँ, तो मुझे जो अंदाज़ा है और वो हक़ीक़त भी यही है कि अब जो हम वो सोचते हैं कि यहाँ पे देहातों के रहने वाले लोग जो हैं वो सियासत को इतनी जल्दी समझने नहीं पाएंगे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर आकर आप देखेंगे तो जो शहर के लोग सोच रहे हैं उससे एक कदम आगे देहात के लोग उसके ऊपर फैसले भी कर चुके हैं। इसलिए ये तस्वुर छोड़ देना चाहिए हमें देहाती लोग और शहरी लोग। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा असर का अंदाज होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो देहातों के अंदर वो शायद मुस्लिम लीग नून के पास हों, लेकिन ओवरऑल जो लोगों का जो एक सियासी शऊर जो है वो इतना तेज़ हो गया है कि वो उनको इस बात की नहीं फिक्र कि हम किस को ये आपने सही कहा कि बल्ला भी छीन लिया गया, उनको कई निशान दे दिए गए, लेकिन जो उनको लिस्ट मिली है उसको हिर्ज़ जान किए हुए लोग आपको हैरान हो जाते हैं कि मैं देहात का रहने वाला हूँ, और जब आजकल इलेक्शनों की वजह से हर कोई देहातों में भी रह रहा है तो आप जाते हुए किसी आदमी से पूछें जो बकरियाँ चरा रहा है, उससे पूछें, आपको सीधा जवाब देगा कि मैं दूंगा वोट और जो निशान है मुझे पता है, मुझे आप बताने की कोशिश न करें। ये अजीब सूरत है हाल है खान साहब।